Hello, good morning. Today's our topic is profit and loss. प्रॉफिट और लॉस के ऊपर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जो थोड़े से हाई लेवल के, बिल्कुल बेसिक नहीं है ये, क्योंकि बेसिक मैं आपको करवा चुकी हूँ प्रॉफिट और लॉस के फॉर्मूले वगैरह। तो अभी हम करेंगे कुछ एक थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन। तो जो बड़े क्वेश्चन होते हैं दिखने में बड़े लगते हैं, लेकिन उनको आप कैसे सोल्व कर सकते हो, ये चीज़ें आज हम करेंगे। देन लेट्स स्टार्ट। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। विकास सोल्ड एन आर्टिकल फॉर ₹15,300, यानी 15,300 में विकास ने एक आर्टिकल खरीदा, बेचा, सॉरी सोल्ड बेचा, यानी ये इसका एसपी है। आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए उसने 15% एंड 25% रिस्पेक्टिवली, यानी 2 डिस्काउंट दिए इसने 15 और 25% का, एंड अर्न ए प्रॉफिट 20%, और इसको एक प्रॉफिट मिला जो था 20% का। तो फाइंड द अमाउंट बाय विच द आर्टिकल इज मार्क अप अबव द कॉस्ट प्राइस। तो आप वो अमाउंट फाइंड कीजिए जो कॉस्ट प्राइस से कितनी ऊपर जो है एमआरपी उसकी रखी गई थी। ओके, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा ये देखते हैं एमआरपी क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है, एसपी क्या होता है, सीपी क्या होता है। ओके, एसपी और सीपी तो आपको पता ही होगा, सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। तो ये देखिए, एक होता है एमआरपी। एमआरपी का मतलब होता है आप कोई भी चीज़ खरीदते हो जिसके ऊपर जो प्रिंट रेट होता है, ठीक है। एमआरपी मतलब 100 रुपये की कोई चीज़ होती है तो उसके ऊपर 100 रुपये लिखे होते हैं, लेकिन कई बार वो दुकानदार जो है हमें कम रेट में देता है, ठीक है, उसमें डिस्काउंट करके कि इतना डिस्काउंट हमारे ऊपर चल रहा है। जैसे कपड़ों की सेल पे होता है ना, कई बार 50% डिस्काउंट, तो 700 की चीज़ है वो आपको 350 में मिल रही है, इसका सीधा सा मतलब ये होता है। तो एमआरपी होता है, उसके बाद डिस्काउंट होता है, और उसके बाद वो सेलिंग प्राइस आता है। ओके, एमआरपी पर जितना डिस्काउंट करते हैं उसके बाद उसका सेलिंग प्राइस निकाला जाता है। तो सेलिंग प्राइस जो निकालने के 2 तरीके हैं। एक तो होता है एसपी निकालने के 2 तरीके हैं। एक तो है एमआरपी और फिर इसका डिस्काउंट, दूसरा है सीपी, उसके ऊपर जो प्रॉफिट या लॉस होता है उसको प्लस माइनस करके हम जो है सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। तो ध्यान से देखना, सेलिंग प्राइस निकालने के 2 तरीके हैं। एक तो एमआरपी जो आपका दिया होता है उसके ऊपर हम डिस्काउंट लगाते हैं, दूसरा सीपी के ऊपर हम प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट होता है तो प्लस करते हैं, लॉस होता है तो हम माइनस करते हैं। इस तरीके से हम सेलिंग प्राइस निकालते हैं। अब आगे क्या होता है, एक होता है सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव का मतलब होता है एक ही टाइप का डिस्काउंट होता है, यानी 10%। एक होता है 10% और 20%, 2 डिस्काउंट हो गए, लेकिन ये 2 अगर हम मिलाएंगे तब तो ये 30% हो रहा है। लेकिन अगर कोई कह दे कि 10% और 20 पे मैं तो सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो डिस्काउंट के ऊपर डिस्काउंट, मान लो जैसे कि एमआरपी मैं आपको बताती हूँ किसी चीज़ की है, मान लो आपने कोई ड्रेस खरीदी है, वो 1000 रुपीज़ की है, उसके ऊपर 20% और 10% का डिस्काउंट है। तो अगर हम वैसे देखेंगे तो ये 30% है, लेकिन सक्सेसिव जब होता है तो इसके ऊपर निकाल के डिस्काउंट, फिर उस पर डिस्काउंट होता है। जैसे 1000 की चीज़ निकालो आप, ये वैसे तो 700 होगी ना, लेकिन ये होगी नहीं 700 की। जैसे ये हो गया 1000, इसके ऊपर हम 20% डिस्काउंट करते हैं, यानी इसका 200, तो इसका 200 माइनस करेंगे, 1000 में से 200 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 800 रुपये की चीज़। ये एक डिस्काउंट पर तो 800 होगी, लेकिन अगर हम इसके ऊपर 10% का और डिस्काउंट करते हैं तो ये 80 का हो गया, यानी अब हम 800 में से 80 माइनस करेंगे तो ये होगी 720 की चीज़। समझ में आ गई? तो ये 720 की, लेकिन इसका शॉर्टकट होता है, टोटल हम निकाल लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है आपका, देखो, x + y - x और y/100
100, ये डिस्काउंट जैसे 20 + 10% माइनस 20 × 10/100 यानी 30 - 2 यानी 28% डिस्काउंट हो गया टोटल। और हम 1000 में से जब 28% यानी 280 माइनस करेंगे तो आंसर वही आएगा आपका 720। तो ये एक शॉर्ट फॉर्मूला होता है जिसको आप ध्यान रखना, x + y - xy/100। ओके, तो अब हम इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। ओके, इस क्वेश्चन को करो। इसमें हमें MRP निकालना है और CP भी निकालना है, दोनों सोल्व हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम MRP निकालते हैं। जैसे MRP का इसने दे रखा है आपका 15%। जब हम 15% डिस्काउंट करते हैं तो ये कितना होता है आपका, 15 को 100 में से माइनस करेंगे यानी कितना रह गया 85%। MRP का 85% और फिर उसका 20 में से 20%, सॉरी 25 है ना, ये 25 है सेकंड वाला, तो ये रह जाएगा 75। 75 का मतलब क्या होता है 1/4, और 1/4 को हम 1 माइनस करेंगे तो 3/4। ओके, ये हो गया आपका 3/4। ये आपका हो गया 3/4। तो उसके बाद देखिए ये इजिकल टू कितना है, ये आपका इजिकल टू है 15,300। ओके, ये 15,300 है। तो इसको कट करो, 5 पे कटेगा, ये 17 पे, दिस वन इज 20, 15 × 3 = 51, 17 × 3 = 51 और 51 ये जाएगा आपका 300 पे। तो 4 × 3 = 12, 12 दूने 24, तो ये आ गया आपका 24,000। दोबारा से देख लीजिए, MRP का हम 85 क्यों करते हैं 85, क्योंकि 15 तो हमने डिस्काउंट दे दिया ना, फिर कितना रह गया आपका 85 रह गया, MRP का 85 रह गया और उसी का ही 3/4 रह गया यानी 75%। 75 क्या होता है 3/4, और ये कितना होता है 15,300। तो MRP आपकी आ गई 24,000। तो यहाँ पे लिख लीजिए आप, MRP है आपकी 24,000। आगे देखिए, अब CP कैसे निकलेगा, देखो CP ये बोल रहा है कि हमें जो है रिसीव एंड अर्न ए 20% प्रॉफिट, और हमें 20% का प्रॉफिट मिला था। अब 20% का प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, या तो आप ऐसे कर लो, अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है करना, एक तो फॉर्मूला ही होता है सीधा कि 15,300 बाई 20% का प्रॉफिट है तो 120 × 100, यहाँ से CP आ जाता है। या फिर CP का 120% इजिकल टू क्या है आपका 15,300, यानी CP के ऊपर जो हमारा कॉस्ट प्राइस है इसके ऊपर हमें 20% यानी 120% प्रॉफिट होके क्या बन रहा है ये 15,300। SP क्या होता है, प्रॉफिट को प्लस करते हैं तो प्रॉफिट SP आ जाता है ना, तो 100 जितना भी था उसमें हमने 20% यानी 120%, CP का 120% कितना है 15,300। तो जब हम CP यहाँ रखेंगे तो 100 यहाँ पे मल्टीपल में आएगा और 120 यहाँ डिवाइड में आएगा। तो ये फॉर्मूला भी होता है CP निकालने का, और ऐसे भी कर सकते हो आप। तो ये आ गया, ये क्रॉस कर लो आप, ये आ जाएगा, ये 5 पे, ये 6 पे, और ये 6 पे कटेगा तो 6 दूनी 12, 3 3 6 5 = 30, 6 5 = 30 और 0। तो ये आपका आ गया, मल्टीपल करके आएगा ये 12,750। तो CP कितना आ गया आपका 12,750। तो CP है आपका 12,750 और MRP कितना आपका 24,000। तो ये इसने पूछा है कि ये कितना ज़्यादा है, देख लो 5 2 1 एंड 1। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा 11,250। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा।
तो ये थोड़ी सी लेंथी क्वेश्चन है, वैसे है भी नहीं अगर आपको आते हैं तो, क्योंकि मैं आपको करवा रही हूँ तो इसमें टाइम लग रहा है। बाकी सिंपल फॉर्मूला देखो यही है, MRP का हम 85/100 करते हैं, उसका 3/4 करते हैं, वो 15,300 आता है, और ये काट के 2400 आ जाता, 24,000 आ जाता है। और यहाँ से हम CP भी जैसे आपको बताया था शॉर्ट फॉर्मूले से आप निकाल लेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। देखिए क्वेश्चन अगला, बाय हाउ मच अबोव द कॉस्ट प्राइस शुड एन आर्टिकल बी मार्क्ड अप फॉर सेल। यानी एक किसी भी आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो उस आर्टिकल से कितना मार्कअप किया जाए, यानी सेल करने के लिए कितना बढ़ाया जाए, सो दैट आफ्टर अलाइंग टू डिस्काउंट 20% एंड 6.25% ऑन इट। यानी उसके ऊपर हमें डिस्काउंट भी देना है और ऑन इट ए नेट गेन ऑफ 20% इज़ मेड ऑन कॉस्ट, और हमें 20% इसके ऊपर प्रॉफिट जो चाहिए। तो क्वेश्चन क्या है, एक आर्टिकल है उसका CP तो है ही है, यानी उसने ख़रीद ली कुछ, लेकिन उसको उसके ऊपर इतनी MRP लगानी है कि वो डिस्काउंट भी शो करे कि मैं आपको इतना डिस्काउंट दे रहा हूँ, 2 डिस्काउंट भी सक्सेसिव वो भी, और उसको गेन भी हो 20% का। ठीक है, तो उसको MRP कितनी देनी चाहिए। तो MRP निकालने का सिंपल तरीका क्या है, अब देखो जैसे 20% का मतलब क्या होता है 1/5, और 6/25% का मतलब क्या होता है 1/16। तो MRP हम लेट करेंगे, MRP हम ऐसा निकालेंगे कि 16 और 5 दोनों के ऊपर मल्टीपल हो जाए, यानी इनका LCM लेके हम इसका MRP मानेंगे। तो इसका क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा, 80 आ जाएगा इसका MRP। तो हम MRP लेट करते हैं कितना 80। ओके, MRP हो गया 80। अब SP क्या आएगा बताओ, SP आएगा इसका 80 के ऊपर हम क्या करेंगे, 80 का 1/4 है ना, डिस्काउंट है, तो इसका क्या रह जाएगा 1/4 का 4/5 रह जाएगा, 20 है तो 80 रह जाएगा, 80/100 यानी 4/5, और 1/16 है 6.25 का 1/16 है, तो इसका क्या रह जाएगा 15/16। ठीक है, ये कितना आ रहा है देखो, ये 3 पे गया, 16 5 80, 20 और ये आ रहा है 60। यहाँ पे SP क्या आ गया हमारा 60 आ गया। ठीक है, तो MRP आपका था 80, SP आ गया आपका 60, और इसके अंदर क्या कह रहा है CP में हमें 120% का प्रॉफिट, 20 है ना 120%, यानी 5/6 लिख सकते हैं हम इसको, 6/5। ठीक है, 6/5 इज इक्वल टू 60, तो 6/5 इज इक्वल टू 60, तो ये CP कट के आ जाएगा आपका 50। CP कितना आ गया 50। अब ये बोल रहा है कि CP कितना करे, हाउ मच अबोव द कॉस्ट प्राइस शुड एन आर्टिकल मार्कअप, यानी कॉस्ट प्राइस मार्क जो अप है, MRP जो है CP से कितना ज़्यादा होगा MRP। तो ये 80-50 से कितना ज़्यादा है बताओ, 80-50 से कितना ज़्यादा है 30, और इसका कंपैरिजन किससे करेंगे हम 50 से ही करेंगे CP से, क्योंकि इसने CP से कंपैरिजन बताया बाई 100, ये गया 2 पे, यानी 60% हमें CP से 60% हमें ज़्यादा MRP रखना पड़ेगा। जो भी आपका CP आएगा, अब CP 50 नहीं आएगा, कभी आप सोचो 50 कितना भी हो, चाहे CP कितना ही हो, उससे हमें 60% ज़्यादा हमें MRP रखना पड़ेगा, उसके ऊपर हम 2 डिस्काउंट देंगे, और उसके बाद जो है ये हमें डिस्काउंट देने के बाद हमें 120% का हमें प्रॉफिट होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन,
क्वेश्चन को रीड आउट कीजिए। द मार्केट प्राइस ऑफ ए वॉच इज 1600, यानी 1600 एक मार्केट प्राइस है एक वॉच का। द शॉपकीपर गिव्स सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड X% टू ए कस्टमर। एक शॉपकीपर ने 2 डिस्काउंट दिए, एक तो हमें दे रखा है 10%, दूसरा हमें निकालना है। इफ़ द कस्टमर पे 1224, उसने कस्टमर ने उसको 1224 रुपये दिए वॉच के लिए, तो बताइए कि जो X% डिस्काउंट जो दे रखा है उसकी वैल्यू कितनी है। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई उसमें नहीं है। देखिए 1600 का हम पहले निकाल लेते हैं 10%। 10% मतलब 160, 10% 160 हो गया। अब ये है 1440 और यहाँ पर एक डिस्काउंट और है और वैल्यू इसकी बन गई 1224। ये डिस्काउंट देने के बाद इसकी वैल्यू बन गई आपकी 1224। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 1440 और 1224 का डिफरेंस कितना है? 6, 1 एंड 2, 216। अब ये 216 1440 का कितना परसेंट है? 1440 का कितना परसेंट है? ये आप काट दो 72 पे 3 और फिर ये 20 और ये कट गया 5 पे, यानी ये आ गया 15%। तो दूसरे x की वैल्यू कितनी है? 15%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ 100। एक आर्टिकल का MRP कितना है? 100 है। इफ़ इट इज़ सोल्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%, अगर ये उसको 10% के डिस्काउंट में बेचता है, ए प्रॉफिट ऑफ 35% इज़ मेड, और उसको 35% प्रॉफिट होता है। हाउ मच लॉस अ प्रॉफिट विल बी मेड इफ़ इट इज़ सोल्ड फॉर 20 लेस देन द MRP। तो इसको आप ट्राई करना, क्वेश्चन को इजी है ये, इसका डिस्काउंट निकाल के उसका प्रॉफिट दे के, ठीक है। जो भी आएगा वो हमारी वैल्यू किसके बराबर होगी? 20 के बराबर होगी। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं।